कोई नहीं है यहाँ पे। शालिन क्यों इतना सोच रही है? इस घर में तेरी बात कोई चुप के नहीं सुनेगा। आखिर सब जो इतना भरोसा करते हैं तुझ पे, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये सोचना पड़ेगा कि इन सबके बीच से कैसे निकलूं। कोई तो बहाना सोचना पड़ेगा। टेंशन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी शालिन खुराना, क्योंकि अब तुम्हारा पीछा खुद करण लूथरा कर रहा है। प्रीता ने सही बोला था तुम्हारे बारे में, मुझे उस पर यकीन करना चाहिए था। बस एक बार तुम्हारे बारे में कोई सबूत मिल जाए, फिर देखो कैसे तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करता हूं मैं। समीर, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अरे ऋषभ बेटा, जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बेटा मैं चाय बना के लाती हूँ। कल सृष्टि घर में था। हाँ बैठिए ना ऋषभ जी। दरअसल मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से आया था। जी। प्रीता जी, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और बात करूँ, मैं आपसे ना तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ प्रीता जी। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपका साथ नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी प्रीता जी। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत कहिए। और वैसे भी सच्ची दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर किसी को सॉरी कहना चाहिए ना, तो वो मैं हूँ। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपसे इतना रूडली बात की। आपने जिस तरह से भी बात करी, उस वक्त आपका वो बात करना एकदम जायज था। मैं एक बात याद रखिए, मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। ऐसा ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिए। उस दिन ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने पता नहीं कैसे। आई एम सो सिंसियरली सॉरी। प्रीता जी, आप बिल्कुल सॉरी मत बोलिए, अदरवाइज मेरे को बुरा लगेगा। बिल्कुल मुझे माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, मैं खुद ही बहुत प्रीता शर्मिंदा जी, हूं। आप जैसे चाहें तो उस तरह से बात कर सकती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप गुस्से से बात कर सकती हैं, अगर आप खुश हैं तो आप खुशी से बात कर सकती हैं। आपको मेरे साथ बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल होने की जरूरत नहीं। यू नो प्रीता जी, आप जैसी हैं ना, आप मेरे लिए वैसे ही एकदम सही हैं। और फिर मैं खुद भी कहाँ लायक हूँ जो मैं आपके ऊपर कोई जजमेंट दे सकूं। आप कितने लायक हैं ये आपको खुद ही नहीं पता है ऋषभ जी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में ही नहीं है। सृष्टि, हाँ दादू। इसने करण को ही आई लव यू बोला था ना? तुझे सुनने में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं दादू, बिल्कुल सही सुना मैंने। लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही सीन चल रहा है। बहुत कंफ्यूजन हो रही है दादू। दादी सृष्टि, क्या हुआ? क्या खुसर पुसर कर रहा है? आओ इधर आकर बात करो ना। मैं तुझे बता तो सकती हूँ, पर नाराज मत होना। मुझ में कहने की हिम्मत है, तुझ में सुनने की हिम्मत है? अरे आप जाने दीजिए, ये कुछ बिल्कुल ही बेतुकी बातें कर रहा है। रहने दीजिए। लगता है जो मैंने बाहर सुना है, ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बोलने दीजिए ना उनको। दादी, आप कुछ कह रही थी, आप बोलिए। एक्चुअली ऋषभ जी, वो आज ना सृष्टि और दादी दोनों ही बहुत ही ज्यादा नॉटी मूड में। मुझे बहुत देर से छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करके। आप जाने दीजिए, आप कुछ सुनने की जरूरत नहीं। शायद मुझे मालूम है कि वो आपको क्यों छेड़ रहे हैं। आप जानते हैं? हाँ, मैंने वो सुना था। सृष्टि बोल रही थी कि आप किसी से प्यार सृष्टि, आप बताओ ना कि आप प्रीता जी को किससे प्यार हो गया? एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी? उससे पहले मैं उस खुश नसीब का नाम जानना चाहता हूँ जिससे आपको प्यार हो। करण? अब माँ को कैसे पता चल गया? लग गई वाट। कर करण का फोन है। वो तेरे रूम में बज रहा था तो इसीलिए मैं लेकर आ गई। बात कर ले। ओह, करण का फोन है, लाइए। एक्सक्यूज मी।
नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा, बैठो बैठो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और माँ की तबीयत ठीक है ना? बेहतर है पहले से। अच्छा। वो कौन है जिससे प्रीता प्यार करती है? भाभी जी, आपका परफ्यूम बिल्कुल कमाल का है। कहाँ से खरीदा? वो क्या है ना, मैं भी एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा उसे गिफ्ट दे दूँ। ये फ्रांस से मंगाया था, यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है समीर, आई रियली हैव टू गो। एक मिनट। ये तो बताओ कि आपको रेड रोजेस पसंद है या फिर पिंक रोजेस? वो क्या है ना, ऋषभ भाई बुकेज मुझसे ही ऑर्डर करवाते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे आपका टेस्ट मालूम होना चाहिए। लेट मी गेस, भाभी जी लाइक्स रेड रोजेस, गिव मी 5। क्या बात है भाभी जी। समीर, आई रियली हैव टू गो, बहुत अर्जेंट काम। आई टॉक टू यू लेटर, ठीक है, बाय। भाभी जी, यहाँ क्या भाभी जी, आपके पास अपने होने वाले देवर के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। मुझे लगा कि मैं आपसे गप्पे मारूंगा, आपसे थोड़ी टिप्स सीखूंगा, और आप है कि जाने की बात कर रही हैं। समीर, वो क्या है ना कि मुझे ना बहुत जरूरी काम से जाना है, इसीलिए, और कुछ नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट, मुझे भी आपसे थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पूछने हैं। वो ऋषभ भैया ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा था। मैं पूछो। भाई पूछ रहे थे कि पहले अंडा है कि मुर्गी? हट। पहले अंडा आया कि मुर्गी? अब मुझे अच्छा, नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं। हाँ, पास सवालों के ऑप्शन ही ऑप्शन है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अरे क्यों खड़कता है भाई? मुझे नहीं पता। कभी जवाब नहीं मालूम? कोई बात नहीं, अगला सवाल। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। अरे क्यों चटाई? What नहीं, why? Why did he have to चटाओ चटनी in चांदनी चौक and not in मुंबई? अरे मुंबई इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, वो किसी को भी चटा सकता था। और तो उसको अपनी चाची मिली। अरे उसके परिवार में उसका मौसा है, मामा है, भतीजा है, साली है, मौसी है। अच्छा, मौसी को छोड़ो, अपनी मम्मी है। अपनी मम्मी का एक बार भी ख्याल नहीं किया उसने। आई फील सो बैड फॉर चंदू की मॉम। आपको बुरा नहीं लगा भाभी जी? ओह गॉड, अगर ये यूं ही बकबक करता रहा ना तो पागल हो जाऊंगी मैं। हे, इट्स मी, करण लूथरा। मिस्टर करण लूथरा, तुम्हारी टाइमिंग एकदम खराब है या एकदम परफेक्ट है, मैं खुद ही डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। यार तुमने ये जोक मत मारा करो। यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर। जोक नहीं था। अरे मैं यहाँ एक सिचुएशन में फंस गई थी जहाँ सब लोग मुझसे एक ऐसा सवाल कर रहे थे जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कॉल ने मुझे बचा लिया। एक मिनट। ये पहली वाली सहेली मत बनो, साफ साफ बताओ हुआ क्या था। जाने दो, इस वक्त इन बातों में क्या उलझ। अच्छा ठीक है, वो तुमने ठीक कहा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, एकदम जीरो है, निल। जोक था और बहुत ही खराब था, बैड जोक। एंड यू आर अ बैड लायर टू। फोन पे भी पता चल जाता कि तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा अब छोड़ो, इधर उधर की बात करना छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ ओके, बताओ। मैंने शर्लिन के सामने ऐसी फाड़ू स्टोरी बनाई है कि जितना भी शक था ना उसे मुझ पर, वो सब झूमन था। और ये बात उसके आने वाले एक्शंस में कंफर्म हो जाएगी। और हाँ, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, सोचा पहले तुमसे डिस्कस कर लूं। ओके, व्हाट एक्शन? क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने शर्लिन को किसी से बात करते हुए सुना। उसे प्रेशराइज कर रहा था मिलने के लिए। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसने हाँ भर दी। लगता है वहीं उससे मिलने गई होगी। मुझे लगता है ये वही मिस्ट्री मैन है। ओह माय बेबी डॉल, बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है हमें। एक मिनट, क्या? देखो, तुम मुझे बेबी डॉल मत कहो। ना मैं बेबी हूँ ना मैं डॉल हूँ। सुनने में इतना अटपटा लग रहा। What? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई हो तुम बेबी डॉल पे अटक गई। वाह! क्योंकि बाकी सारी खबर एकदम परफेक्ट थी, कोई रिएक्शन बनता ही नहीं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू करण, तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। ओ हेलो, तुम्हारे लिए? नो चांस। मैं ये सब कुछ ना अपने भाई ऋषभ के लिए कर रहा हूँ, ओके? हाँ, मतलब जो तुम कह रहे हो वही ठीक है और जो तुम सोच रहे हो वो भी ठीक है। हैप्पी? अच्छा तो लिसन मिस करेली, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। मुझे लगता है शर्लिन उसी आदमी से मिलने गई है। अब बस मैं उसका पीछा करूंगा और सबूत इकट्ठा करूंगा। जल्दी एक बड़ा धमाका होगा। बूम। वेरी गुड। तो तुम यहाँ बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे जाओ उसका पीछा करो। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है दिन भर यहाँ बैठकर तुमसे बातें करने का। लवर्स टाइप, राइट? अब तुम अपनी ये क्रैप बंद करो और एक्शन मोड पर आ जाओ। वो मैं एक्शन ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैंने समीर को उसके पीछे लगा दिया है। और हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़े तो अपना फोन अपने पास रखना, मेरा फोन एकदम उठा लेना। Of course I will. अच्छा ये बताओ कि इस वक्त शर्लिन कहाँ है? शर्लिन गई है उसी आदमी से मिलने। मैंने समीर को बोला था उसका पीछा करने के लिए। ओके, बाय।
अच्छा हुआ कि इस मिशन में करण मेरे साथ है। अब ऐसा लगता है कि शर्लिन का पर्दा जल्दी ही फाश होने वाला है। वैसे फेस वैल्यू पर लगता नहीं है, लेकिन करण बंदा स्मार्ट है।